से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जवान की श्रृंखला, इसमें आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जवानों के लिए, और जवानों के विषय में परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, इसको हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के एक जवान के विषय में, और ये जवान की उम्र है 17 वर्ष का जवान। और इस 17 वर्ष के जवान की जो उम्र है, आप यकीन माने कि ये जो 17 वर्ष का जवान जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ, और इसके बारे में जब हम सीखेंगे, इसका स्वभाव बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से, या आप ये कह लीजिए कि इसका जो प्रतीक है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक नज़र आता है। इसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से बहुत ज़्यादा मिलता है। आप जानना चाहेंगे ये नौजवान कौन है, हम किसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, और ये 17 वर्ष के लड़के में ऐसी कौन सी खूबी है जो आज के लड़कों में नहीं हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, यदि आप चाहें तो। यदि आज का जवान चाहे तो वो सारी बातें जो उस समय के, आज से जाने कितने वर्ष पहले लड़कों में हुआ करती थी, वो आज आप में भी हो सकती है। परमेश्वर की वो सारी बातें, परमेश्वर की वो सारी चीज़ें जो दूसरों में दिखाई देती हैं, आप में भी दिखाई दे सकती हैं। आइए देखेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बातचीत करता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को पहुँचाया करता था। जी हाँ, ये 17 वर्ष का जो लड़का कोई और नहीं, यूसुफ है। अब आप कहेंगे कि यूसुफ का स्वभाव मसीह के स्वभाव से कैसे मिलता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 5 पद में यहाँ लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि यूसुफ जने किस समय में पैदा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसको आए हुए 2000 वर्ष लगभग हो चुके हैं, तो यूसुफ कैसे मसीह के स्वभाव को रख सकता है। सबसे पहले हमें यही सीखने की ज़रूरत है कि जब हम मसीह को सीख लेंगे, मसीह को जान लेंगे, तो हम जान लेंगे कि मसीह तो अब का नहीं है, वो सदियों से बसा रहने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा युगान युग तक
एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसके 13वें पद में यहाँ लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है, वो शुरू से है। और जब वो शुरू से है तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसका स्वभाव भी लोगों में शुरू से पाया जाता है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र जो है लोगों के अंदर देखने को मिला है। और ऐसे लोगों के अंदर जिनकी उम्र खेलने खाने की थी, जिनकी उम्र अपने में मगन रहने की थी, जिनकी उम्र जो थी अपने आप में आनंद मनाने की थी, इस संसार के लोगों के साथ खेलने कूदने की उम्र थी, परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उस समय के लोगों ने अपनी उस बातों को जो संसार की थी त्याग कर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताने में सबसे ज़्यादा खुशी मनाई है। अपने सबसे ज़्यादा उन्होंने ये अनुभव करा कि जितना वो परमेश्वर के साथ रहते हैं उतना ही परमेश्वर का आनंद जो है उनके जीवन में बसता है और वो इस संसार में आनंदित रह पाते हैं। कितनी भी दुख और परेशानी आए, कैसी भी मुसीबतें उनके जीवन में क्यों ना आई हो, परंतु उन्होंने कभी भी परमेश्वर से अलग होने की बात नहीं करी है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र जो आदि और अंत है, जो शुरू से लेकर है, उनके अंदर दिखाई देता है, उनके अंदर बसता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, मैं चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुलुसियों की पत्री लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है। उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ेंगे, कुलुसियों में लिखा हुआ है, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में, इसका मतलब क्या है कि जिस समय यूसुफ पैदा भी नहीं हुआ था, प्रभु यीशु मसीह था। और जब प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी था, तो नेचुरल बात है कि जब यूसुफ पैदा हुआ तो उसे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में जानकारी थी और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानता था। सबसे पहली बात, आप इब्रानियों 11 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि विश्वास के द्वारा क्या होता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अनदेखी वस्तुओं का, हमारा विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना चाहिए। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु हम अपने विश्वास के द्वारा यह प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। हमने पवित्र आत्मा को कभी देखा नहीं, मगर हम इस अपने विश्वास के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है या पवित्र आत्मा है और वो हमारे जीवन में होकर कार्य करता है। ऐसे ही यूसुफ ने भी, उसने प्रभु यीशु मसीह को भले ना देखा हो, वो भले प्रभु यीशु मसीह को ना देखने पाया हो या ना जानता हो, परंतु उसने विश्वास किया और उसने विश्वास के द्वारा उस चरित्र को, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारा और उसके अनुसार उसने अपने जीवन को जिया। और इसी तरीके से उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की झलक जो है वो यूसुफ में दिखाई देती है। और यहाँ तक अगर आप यूसुफ की बात करते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसके 56 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। एक बहुत बड़ी बात है। अब इब्राहिम प्रभु यीशु मसीह से जाने कितने समय पहले पैदा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के जाने कितने वर्षों के बाद वो पैदा हुआ, मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और वो भी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने का इच्छुक था और उसने वो मेरा दिन देखा भी। जब उसने वो दिन देखा, क्या इब्राहिम ने वो दिन देखा? जी हाँ, इब्राहिम ने भी प्रभु यीशु मसीह के दिन को देखा। इब्राहिम ने भी प्रभु यीशु मसीह के समय को जाना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है तो यूसुफ कैसे नहीं प्रभु यीशु मसीह के दिन को देखने पाया। आप जानते हैं यूसुफ के कैरेक्टर के अंदर बहुत सी बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर से, चरित्र से मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है कि यूसुफ जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक है। वो बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और इसके बारे में जानना चाहेंगे तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप उत्पत्ति 37 अध्याय को पढ़ेंगे तो सबसे पहले 3 पद में एक बात लिखी हुई है।
यहाँ लिखा है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए एक अंगरखा भी बनवा के रखा था। यूसुफ जो था, यूसुफ का पिता अर्थात याकूब जो था वो अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। और इस प्यार में उसने अपने बेटे के लिए एक अंगरखा बनवा के दिया था। वो रंग बिरंगी कपड़ों का था और वो उसको पहनता था। और ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, आप जब इंजील में जाकर पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर कई जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने ये गवाही दी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है। और यहां पर यूसुफ का पिता भी यूसुफ से बहुत प्यार करता है। यूसुफ के अंदर एक खूबी और थी। यूसुफ के अंदर एक खूबी यह थी कि यूसुफ जो था वो जो भी बुराई होती थी उस बुराई से बहुत घृणा करता था। उसको बुराई पसंद नहीं थी, वो बुराई को देख नहीं सकता था। और जब उसको बुराई पसंद नहीं थी, इसलिए उसके भाई लोग जो भी बुराई करते थे वो अपने उन भाइयों की बुराइयों का सारा समाचार अपने पिता को देता था, सारा समाचार। यूसुफ क्योंकि उसको बुराई पसंद नहीं थी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी, वो उसको भी बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को कोई मिली जुली बातें भी पसंद नहीं है। वो कहता है स्पष्ट बात होनी चाहिए, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी किसी भी बुराई को देख नहीं सकता। इसलिए वो एक बात बहुत अच्छी प्रभु यीशु मसीह की जो मुझे लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है। वो एक बात उसने कही है बुराई के विषय में कि मैं पापी को नहीं बल्कि पाप को मारने आया हूं। जी हाँ, वो मुझे और आपको मारने नहीं आया था, बल्कि वो उस पाप को, उस बुराई को जो मेरे और आपके जीवन में थी, उसको खत्म करने, उसको नाश करने के लिए आया था। और क्योंकि उसको बुराई पसंद नहीं थी, वो बुराई को देख नहीं सकता था, वो बुराई के अंदर वास नहीं कर सकता था। इसलिए वो उस बुराई को इस पृथ्वी पर हमारे और आपके जीवन से समाप्त करने के लिए आया। और ये चीज़ यूसुफ के अंदर भी पाई जाती है। एक 17 वर्ष का लड़का, सोचिए, एक 17 वर्ष के लड़के के अंदर शुरू से, बचपन से एक चीज़ है। और वो छोटेपन से क्या चीज़ है कि एक अच्छाई उसके जीवन में पाई जा रही है और उसके जीवन में बुराई नहीं पाई जा रही। जब यूसुफ जो इतना छोटा है और इस संसार के अंदर वो भी आया और उसने भी अपने जीवन में बुराई को नहीं आने दिया और अच्छाई को आने दिया, तो मैं और आप क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? दूसरी चीज़ कि यूसुफ के भाई जो थे वो यूसुफ से घृणा करते थे, बहुत नफरत करते थे। आप उत्पत्ति की पुस्तक को 37 से अध्याय से आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है यूसुफ के भाई यूसुफ से बहुत नफरत करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब नासरत में गया तो उसके अपने लोगों ने उसको स्वीकार नहीं करा। और नासरत से लिखा है कि उसको धक्के मारकर उसको बाहर निकाला और उसको पत्थरवा करना चाहते थे, परंतु वो उनके बीच में से निकल गया। कितनी खूबसूरत तरीके से प्रभु यीशु मसीह और यूसुफ का तालमेल कैसे बैठ रहा है। एक कब पैदा हुआ और एक कब आया, मगर वो सदियों से बसा रहने वाला परमेश्वर का स्वभाव किसके अंदर देखने को मिल रहा है? यूसुफ के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। बहुत से प्रीचर, बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक आपके घर में आकर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का वर्णन करते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे और आपके अंदर, खास तौर से आज के नौजवान के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की एक भी बात नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो इन बातों में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह ढालना नहीं चाहता है। क्योंकि उसको यह लगता है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में अपने स्वभाव को डालूंगा तो मैं इस संसार के आनंद से वंचित हो जाऊंगा। कब तक आप प्राप्त करेंगे इस संसार का आनंद? कब तक आप इस संसार की सुख सुविधाओं में लिप्त रहेंगे? कब तक आपको इस संसार की अभिलाषाएं अच्छी लगती रहेंगी? कब तक? 10 साल,
आपकी उम्र मान लीजिए आप इस समय 20 साल के जवान हैं, 20 साल तक और 30 साल तक, 60 साल तक, आप 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल तक आपने अनुभव किया। 80 साल के बाद जब आपका जीवन समाप्त हो गया, फिर आप किधर जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों? तब आपका जीवन क्या होगा? तब आपको किसके सामने जाना होगा? तब आप कौन से आनंद को प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ, ये यूसुफ जो 17 वर्ष का लड़का है, इसके जीवन में और भी बहुत सी खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इसने परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अनुभव किया और सदा आज भी वो परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अनुभव करता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बात चाहते हैं। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? आप लूका की इंजील और जब उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहानी कही है, एक लाजर की और एक धनवान व्यक्ति की। जब आप लाजर और धनवान व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि लाजर बहुत गरीब था और वो उसके ड्यूटी पर टुकड़े जो भी झूठन बस्ती थी खाता था, कोई भी सुख सुविधा नहीं थी और बेचारा बहुत लाचार और परेशान था। परंतु वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था और एक दिन वो मर गया तो उसे दफना दिया गया, और धनवान व्यक्ति भी मर गया, उसे भी दफनाया गया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर एकदम बताता है कि लाजर जो है मरने के बाद कहां गया? इब्राहिम की गोद में। और धनवान व्यक्ति कहां गया? सीधे नरक में गया। जी हां, आज हम इस संसार में तो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, मगर फिर इस संसार के बाद अगर हम इस संसार में आनंद को प्राप्त करते रहे, उसके बाद फिर हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है। लाजर ने बहुत सा दुख तो उठाया, परंतु उसने इस संसार के आनंद को नहीं लेना चाहा, उसने सिर्फ परमेश्वर के आनंद को लेना चाहा और आज वो आनंदित है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ भी ऐसे ही है, उसने बहुत दुख उठाए, यहां तक कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसके भाइयों ने उसे पकड़कर उसको गड्ढे में डाल दिया। और इतना ही नहीं कि उसको मार डालने की प्लानिंग बनाई, परंतु फिर उसके कुछ भाइयों जो थे इस बात से सहमत नहीं हुए तो उसको उठाकर मिस्र में बेच दिया गया। एक मिस्रियों के हाथ उसको बेच दिया गया और जब मिस्र देश में वो चला गया एक गुलाम बनकर, एक गुलाम की स्थिति में, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। जी हां, जैसे यूसुफ चांदी के 20 सिक्कों में बेचा गया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी किस सिक्के में? चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया। और उसको पकड़वाने वाला कौन था? उसके ही भाई, अर्थात जो चेले थे वो उनको भाइयों की तरह मानता था, अपने भाइयों की तरह उनको रखता था, और यहूदा इस्करियोती ने ही उसको बेचा। परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ के भाइयों ने भी यूसुफ को बेच डाला और उसको बेचकर उसका अंगरखा जो था वो उतारा पहले, और उतार कर उसको बकरे के खून से सनाकर अपने पिता को जाकर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने क्या करा? जब उसको बंदी गृह में, सूली की बंदी गृह में डाला गया, जब सूली की बंदी गृह में डाला गया तो उसके कपड़े को उतारा गया और फिर उसके कपड़े को वही उतार कर जो उसके खून से सना हुआ था। किसके खून से? मेमने के खून से। और मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो यूसुफ ने बहुत से दुख उठाए, परंतु वो उसने परमेश्वर को कभी भी इग्नोर नहीं किया। उसने परमेश्वर के किसी भी काम को उसने इग्नोर नहीं किया। वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर के साथ बना रहा और उसने बहुत से दुख मुसीबत उठाए। यहाँ तक कि जब पोतीपर नामक एक व्यक्ति के यहाँ वो नौकरी करता था और पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है और जब से ये आया है परमेश्वर मुझको आशीषें दे रहा है। अब देखिए, एक 17 वर्ष का लड़का जो है वो कई वर्ष का होता चला गया, परंतु यंग स्थिति में आ गया है वो, और यंग स्थिति में आकर पोतीपर की पत्नी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती है, परंतु उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। वो परमेश्वर से डरने वाला था, उसने साफ मना कर दिया। अगर आज कोई यंग मैन होता, आज कोई हमारा जवान भाई होता, तो वो सोचता रहे एक अधिकारी की पत्नी को अपने कब्जे में ले लो तो और भी बाहरे न्यारे हो जाएंगे, और भी हमारे इधर भी मजे होंगे और उधर से भी मजे होंगे। परंतु यूसुफ ने ये मजे लेना नहीं चाहा। यूसुफ ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया, और यही कारण था कि पोतीपर की पत्नी ने उसको कहाँ डलवा दिया? जेल खाने में। उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर
और ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी कोई ऐसा आरोप तो था ही नहीं जो सिद्ध किया जा सके। उन्होंने क्या करा, झूठे आरोप लगाकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाकर उस जेल खाने में डाल दिया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसको सूली पे लटकाया गया झूठे आरोप के कारण, मगर यहाँ पर यूसुफ को भी झूठे आरोप के कारण जेल जाना पड़ा। मगर यूसुफ, जब उसके जेल की स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो दरोगा था वो दरोगा उससे बहुत ज़्यादा खुश था और वो यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। और उसने वो यूसुफ के कामों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था। क्यों? एक बंदी गृह का दरोगा, आज अगर कोई जवान भाई जेल में चला जाए या पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो वो क्या करेगा, सीधे निकाल कर पैसे देगा कि देखो मुझे पिटाई मत करना, मुझे मारना नहीं, या मुझे छोड़ दो। मगर यूसुफ को कोई पैसा देना नहीं पड़ा। यूसुफ ने कोई रिश्वत नहीं दी उसको। यूसुफ ने दरोगा से कोई अनुनय विनय नहीं करा। यूसुफ ने दरोगा के आगे हाथ नहीं जोड़े। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ था। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस संसार के हैं। हम इस संसार के हैं और इस संसार की बातें, इस संसार की चीजों से कुछ ज्यादा ही माया मोह लगाए बैठे हुए हैं और उसमें लिप्त हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इस संसार के साथ कि अभिलाषाओं के साथ रहने का मतलब है बुराई के साथ रहना। और बुराई जब हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में है, तो बुराई जो है वो कभी भी हमें और परमेश्वर के जोड़ नहीं सकती है। वह हमेशा हमें और हमारे परमेश्वर से हमको अलग करती है। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, जब आप यशायाह 59 अध्याय और उसका 1-2 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। परंतु देखो, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जी हाँ, हमारे अधर्म के कामों ने हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर के साथ मैं और आप चल रहे हैं, तो कैसी भी मुसीबत में क्यों ना हों, सब हमारे हो जाएंगे। परमेश्वर सबको हमारे आगे झुका देगा। यूसुफ के आगे उस दरोगा को झुका दिया। उस दरोगा ने उससे कुछ भी नहीं कहा, कोई भी ऐसी यातना नहीं दी, बल्कि दरोगा ने देखा कि परमेश्वर इसके साथ है। दरोगा ने देखा कि ये जिस काम में हाथ डालता है परमेश्वर इसको आशीष देता है। वह अचंभित हुआ। एक अनजाने शहर में, एक अनजाने लोगों के बीच में अनजाने लोग उसकी खिदमत कर रहे हैं। और यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। जब परमेश्वर उसको फिरौन के सामने लेकर खड़ा हुआ, तब परमेश्वर का यह वचन बताता है कि पूरे मिस्र के ऊपर वह अधिकारी ठहराया गया। अनजाने शहर में, अनजाने लोगों के बीच में, अनजाने देश को परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया। एक गुलाम कहां से कहां पहुंचाया। एक गुलाम मिस्र देश का क्या बन गया? अधिकारी बन गया, और सब उसके गुलाम हो गए। सिर्फ एक राजा को छोड़ सारे लोग उसके गुलाम हो गए। यूसुफ गुलाम नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे जवान भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो यकीन जानिए हम कभी भी गुलाम नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि हम जो बुराई की गुलामी है, जो बुरी आदतों की गुलामी है, किसी भी प्रकार की गुलामी हमें जकड़े हुए है, हमें छुटकारा नहीं दे रही है, तो आइए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस गुलामी को तोड़ दें और संकल्प करें कि परमेश्वर के स्वभाव को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को इस यूसुफ की तरह अपने आप को दर्शाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो सके और हम भी कहीं पर भी जाएं स्वतंत्र हों। क्योंकि सबसे बड़ा आनंद प्रभु में स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुलामी से इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि हम परमेश्वर के आनंद में बढ़ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के आनंद को ले लें और परमेश्वर के आनंद में अपने आप को निभाएं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के आनंद में बने और अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव में ढालने की कोशिश करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा,
एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। उन तमाम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपने हमें दी है। खास तौर से इन जवान बेटे बेटियों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि इनके स्वभाव को बदल प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके स्वभाव को बदल डाल प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के स्वभाव को ये अपनाए प्यारे प्रभु जी, ताकि यूसुफ की तरह प्यारे प्रभु जी जिस काम में ये हाथ डालें उसमें सफलता पाएं, ताकि पिता परमेश्वर ये गुलामों की स्थिति में नहीं बल्कि राजाओं महाराजाओं की स्थितियों में रहें, अधिकारियों की स्थिति में रहने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। इनको अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे और इनके परिवारों पर भी तेरी आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर इन जवानों को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।